अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये फ्रेंड्स सुबह सुबह 6:45 का टाइम था। अक्सर मैं ना सुबह सुबह की वीडियो क्लिप नहीं ले पाती क्योंकि एकदम भाग दौड़ होती है, इसीलिए तो मैंने सोचा आप लोगों को ये मैं थोड़ा बता दूँ। तो ये मैंने ना बच्चों के लिए आलू और पालक की भाजी बनाई हुई थी। तो मेरे बेटे को भी मैंने टिफ़िन में यही दिया था और बेटी को भी यही दे रही हूँ। और बेटा है ना मेरा टिफ़िन ये ले जाता है और उसके साथ है ना कैश मैं दे देती हूँ, जो कैंटीन में अगर भूख और लगे तो वो बच्चा मेरा खा ले। और बेटी को ये टिफ़िन के साथ ना मैं एक्स्ट्रा कुछ केक वगैरह बाहर से मेरे हस्बैंड लेकर उसे दे देते हैं। तो ये मैंने एकदम फीकी फीकी सी बनाई हुई थी। एक हरी मिर्ची इसमें डाली थी मैंने, जिससे कि बच्चे ना इसे शौक़ से खा ले। और माशाल्लाह शौक़ से खाए भी थे मेरे बच्चों ने, बहुत पसंद आई थी। तो ये मेरी बेटी का टिफ़िन रेडी हो चुका था और है ना बच्चे स्कूल वगैरह सब जगह जा चुके थे, अपना हस्बैंड भी जा चुके थे। तो अब मैं ये किचन में थोड़ा सा समेटने आई हुई हूँ सामान, कि ये सामान वगैरह समेट लूँगी ना तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और मुझे चूल्हा वगैरह भी साफ़ करना था, पूरा टेबल वगैरह सब कुछ साफ़ करना था। बच्चे जब चले जाते हैं ना तो तब थोड़ा सा सुकून से काम कर लेती हूँ। तो ये है ना मैं आज बना रही हूँ ठेचा, हरी मिर्ची का ठेचा बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि हरी मिर्ची का ठेचा बना लेना। तो ये मैंने है ना फ्राई पैन लिया हुआ है, ये लोहे का है। इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें मैंने तेल डाला था। और ये 8 से 10 हरी मिर्ची है। तो बस इसको है ना तेल में थोड़ा सा मैं ब्राउन कर लूँगी, सॉरी अलट पलट कर लूँगी थोड़ा सा। देखिए कितना कलर चेंज हो गया था। और ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया है लहसुन, ये पूरा 1 अक्खा लहसुन का जवा था पूरा। अब इसमें मैं है ना अंदाज़े से डाल रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा है ना अंदाज़ से ही डालती हूँ। ये 1 चम्मच भरकर है ना ज़ीरा इसमें मैंने डाला था। बहुत ही अच्छा लगता है ये ठेचा, बहुत ही मस्त लगता है। वड़े पाव जो खाते हैं ना, वड़ा पाव, उससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है। और दाल चावल वगैरह हो गया, इन सब से भी अच्छा लगता है। और ये पूरा है ना मैंने 1 मुट्ठी पूरा बंच मैंने लिया हुआ था कोतमीर का। इसको अच्छे से मैंने धोया था, धोने के बाद साफ़ की थी इसको मैंने। तो फिर उसके बाद अब इसमें मैंने डाल लिया है, तो उसको भी थोड़ा भूना है। अब ये सेंगदाना इसमें मैं डाल रही हूँ, तो फिर सेंगदाना डालने के बाद भी इसको अच्छे से भूनना है। ये भूनना है अच्छी तरीके से, थोड़ा सा है ना सेंग पर भी अच्छी तरीके से कलर आ जाए। ये मिर्ची है ना थोड़ी सी है ना चेंज कलर हो गया, मतलब एकदम ही उसका स्किन आ गई है उसके ऊपर। अब ये है ना जो मैंने बना लिया था ना ठेचा, तो अब इसको है ना खलबत्ते में कूटूँगी मैं। मेरे पास सिलबट्टा भी है माशाल्लाह, पुराने ज़माने वाला जो होता है ना वो, मगर वो बहुत ज़्यादा हैवी है और नीचे रखा रहता है, तो इसलिए मैं नहीं निकालती। तो इसलिए मैंने सोचा लाओ इसमें ही मैं कूट लूँगी। तो इसमें मैं है ना टेस्ट के हिसाब से नमक डालूँगी, जितना ये होता है ना उतना नमक डालना होता है। अंदाज़ा मैं नहीं बताऊँगी कि 1 चम्मच डाली या कुछ, बस ये टेस्ट के हिसाब से इसमें मैंने ना नमक डाला था। अब बस इसको है ना मैं कूट लूँगी। इसको अच्छी तरीके से कूटना है क्योंकि ये थोड़ा है ना दरदरा रहता है, वरना तो इसको पीसना भी बेहतर होता है, मगर पीसने से ना वो टेस्ट नहीं आता जो ऐसे कूटने में टेस्ट आता है, या फिर सिलबट्टे पे पीस कर खाने में टेस्ट आता है। अब ये देखिए ये रेडी था। तो ये है ना इसको मैं ये डब्बे में बंद करके रख दूँगी कि मेरे हस्बैंड आकर खा लेंगे, क्योंकि मुझे तो अभी फ़िलहाल खाना नहीं था और बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है और स्पाइसी ना मुझे नहीं चलता। और फिर भी मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि मुझे पसंद भी बहुत है स्पाइसी। फिर भी मैं खा लेती हूँ, मगर मुझे नुकसान देता है, तो इसलिए मैं थोड़ा हाथ रोक कर चलती हूँ अपना। तो ये मैं है ना ये डब्बे में डाल कर रख दूँगी। बहुत ज़्यादा यमी था सच में, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप इसको रोटी से ऐसे ही खा लीजिए, एकदम मुंह है ना, एकदम बोलते हैं ना मुंह सुधर जाता है, वैसा होता है ये। तो बस अब इसको है ना मैं फ्रिज में रख दूँगी कि बस मेरे हस्बैंड खा लेंगे, वो बोल रहे थे वो, तो इसलिए मैंने जल्दी से उनके लिए बना लिया था। तो अब ना मैं आई हुई हूँ खाना बनाने के लिए। ये है ना मैं अपनी बेटी की फ़रमाइश पे खाना बना रही हूँ। अक्सर ना मेरी बेटी की पसंद का ही खाना बनता है, और मगर वो मेरी बेटी ऐसा कहती है नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के, जैसे मैं पूछती हूँ ना क्या बनाऊँ, तो वो बोलती मम्मा हमेशा है ना अब्बू और भाईजान का ही पसंद का बनाते हो, मेरी नहीं। और हालांकि उसी की पसंद का बनता है खाना। तो आज मैं है ना उसी का फेवरेट बना रही थी, ये वाइट चिकन कौरमा। तो ये 3 बड़ी
साइज़ की मैंने प्याज ली हुई थी, इनको ऐसे ही रफली चॉप करना है। अब इसको है ना पानी में बॉईल करने के लिए हमें रखना है कि जिससे कि इसकी जलन है और कच्चापन जो होता है वो निकल जाए। और काजू और बादाम मैंने साइड में भिगा के रख दिए थे क्योंकि इस रेसिपी में इसकी ज़रूरत होती है। तो अब मैं है ना यहाँ इसमें है ना हरी मिर्ची भी हमें डालनी है। ये जो प्याज हम बॉईल करेंगे ना तो इसमें हरी मिर्ची भी डालनी है। तो मैं अपने घर के हिसाब से 5 से 6 हरी मिर्ची इसमें डाल लूँगी क्योंकि इसमें लाल मिर्ची वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं जाता है, हरी मिर्ची ही जाती है इसमें। तो ये हरी मिर्ची मैंने डाल ली थी। अब ये मैं आई हुई हूँ साइड में ये अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ चॉपिंग कटिंग करने के लिए। तो ये इतना मैंने अदरक लिया हुआ है, तो इतना काफ़ी होगा। और जो बाज़ार से अदरक आया हुआ था ना एक्स्ट्रा, तो वो बस मैं डब्बे में भर लूँगी अपना। अभी है ना नया अदरक आ रहा है, मतलब उसके ऊपर है ना कवर नहीं आ रहा है, मगर मैं ले लेती हूँ। और ये वाले अदरक ना थोड़े सस्ते भी होते हैं, और जो दूसरा अदरक होता है ना उसका टेस्ट अलग होता है, अच्छा होता है और वो महंगा भी होता है, मगर वो अभी मिल नहीं रहा है। तो जितना मेरे पास बचा हुआ था ना पहले वाला, वही वाला यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने ना लहसुन लिया हुआ है ना, ये 2 लहसुन के जवे मैं इसमें डाल रही हूँ। ये जो रेसिपी है ना ये बहुत ज़्यादा क्विक बनती है, बहुत ज़्यादा यमी बनती है और बच्चों को पसंद आती है, तो और क्या चाहिए हमें। तो मेरा मेन गोल यही होता है बच्चों और हस्बैंड को खाना पसंद आए। हम सब लेडीज़ का यही होता है कि बच्चे और हस्बैंड शौक़ से खा लें, हम लोग तो खा ही लेंगे। अब ये जो अदरक था इसे भी बारीक चॉप करके मैंने डाल दिया है इसमें जार में। तो अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये बॉईल हो रही है अच्छे से। तो इसको थोड़ा अच्छे से बॉईल करना है क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे ना तो तब इतना पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये अच्छे से फिर पक भी जाता है। तो अब ये जो मैंने काजू और बादाम भिगाए हुए थे ना, 15 से 20 होंगे ये काजू बादाम टोटल दोनों मिला के, तो वो भी इसमें डालने हैं। तो वो भी अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगे ना तो थोड़ा अच्छे से पीसेगा वो। तो बस ये मैंने ना चम्मच से चला लिया है, ऊपर नीचे कर लिया है। तो बस ये थोड़ा सा है ना, जब तक ये पकता है तो जब तक मैं ये थोड़ा टेबल वगैरह साफ़ कर लूँ, सामान वगैरह जगह पर रख दूँ अपना, तो है ना थोड़ा सा क्लीन हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। फिर वो मैस मैस लगता है पड़ा पड़ा, तो इसलिए। तो अब ये है ना मैंने लिया हुआ था चिकन, ये पौना किलो के करीब है चिकन। तो इसको है ना मैं अच्छी तरीके से धो लूँगी। तो इसको मैंने रख दिया था साइड में। तो अब ये है ना मैंने जो बॉईल किया था ना प्याज और हरी मिर्ची, तो वो और बादाम और काजू वो सारा इसमें डालूँगी। ये ऐसा नहीं कि इसका अलग अलग मसाला पीसता है, देखिए सब है ना अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ऐसे भटियारे लोग बनाते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और ऐसे ही हम लोगों को टेस्ट पसंद आता है। तो ये सारा इसमें मैं डाल लूँगी और इसको है ना पीसना है। इसमें अब मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है 1 चम्मच भरकर, 1 चम्मच भर के ही समझ लीजिए आप पूरा। और इसमें मैं गरम मसाले डालूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ दालचीनी, ये दालचीनी मैंने अच्छी बड़ी वाली ली है और थोड़ी सी मोटी भी है। और उसमें मैं डाल रही हूँ जवित्री। जवित्री इतनी पूरी नहीं डालूँगी, इसको ऊपर से मैं तोड़ कर डाल लूँगी। जवित्री से है ना स्मेल अच्छी आती है, जायफल है, जवित्री है, इनसे है ना स्मेल अच्छी आती है। बिरयानी वगैरह में डालो ना, जो खुशबू आती है ना, तो वो जवित्री और जायफल से ही आती है। अब ये डाल रही हूँ इसमें मैं लौंग, और है ना इस बार ना मैंने लौंग और काली मिरी एक साथ डाल दी थी इसमें, तो वो है ना ज़्यादा मैस हो जाता है, मुझे ढूंढना पड़ता है। तो अब इसमें मैंने डाली है छोटी इलायची, 2 छोटी इलायची भी डाली है। तो अब ये है ना काली मिरी मुझे मिल नहीं रही थी, तो इसमें ना मैं ढूंढ ढूंढ के डाल रही थी इसमें। तो 10 से 12 हमें इसमें डालनी है काली मिर्च। ये देखिए मैं ढूंढ ढूंढ के इसमें ना काली मिर्च डाली हूँ मैंने, 10 से 12 डालनी है क्योंकि हरी मिर्ची हमने 4 से 5 ही डाली है और लाल मिर्ची इसमें जाएगी नहीं, तो इसलिए काली मिरी डालनी है। और इसमें मैंने है ना बड़ी इलायची भी डाली थी, छोटी सी बड़ी वाली इलायची जो होती है ना वो डाली थी। तो अब इसको है ना मैं पीस ली थी मैंने इसको। ये देखिए ये ऐसे ही इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत मस्त लग रहा था ये, सच में बहुत अच्छी इसकी ना खुशबू आई हुई थी। तो अब ये सब कुछ मैंने साइड में रखा। तो अब ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी चूल्हे पर। तो बस ये है ना चूल्हा भी चढ़ा दिया है। तो बस अब ये थोड़ा सा गरम हो जाए तो इसमें मैं अब डालूँगी तेल। तो ये अच्छे से कढ़ाई गरम हो गई थी, तो अब इसमें मैंने डाला है तेल।
तेल दो से है ना दो वाटी के करीब इसमें मैंने तेल डाला था। और अब इसमें फिर से है ना गरम मसाले जाएंगे, वही नॉर्मल, जैसे काली मिर्च है और 2-4 लौंगे हैं, बड़ी इलायची हो गई, अगर डालना है तो डालो, वरना तो किसी किसी को बड़ी इलायची का टेस्ट पसंद नहीं आता। और इसमें मैंने डाली थी ये दालचीनी, इसके 2 टुकड़े कर दिए थे मैंने। अब इसमें मैंने डाला है ज़ीरा। तो बस ये ऐसे ही नॉर्मल मसाले हमें डालने हैं, और एक तेज़ पत्ता डाल दिया था। और ये जो सारा मसाला मैंने पीसा था ना, वो मसाला अब इसमें हमें डालना है। बहुत ही आसान तरीके से बनती है और बहुत ही ज़्यादा झटपट बन जाती है और टेस्टी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बस अब इसको है ना भूनना है हमें अच्छी तरीके से, जब तक कि तेल वगैरह सेपरेट ना हो जाए, इसका साइड में ना आ जाए, जब तक हमें इसे भूनना है। तो अब इसमें मैंने ना जार में थोड़ा सा पानी डाला और जितना भी मसाला लगा हुआ था वो सारा इसमें डाल लिया है। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनना है, नॉर्मली ही भूनना है, क्योंकि अभी चिकन भी इसमें डालेंगे तो इसे और भूनना होगा हमें। तो थोड़ा सा तेल है ना सेपरेट हो गया था। तो अब इसमें है ना मैंने ये चिकन डाली, और इससे ना बहुत ज़्यादा चटका लगता है, बहुत ज़्यादा छींटें आती हैं इससे, बहुत ज़्यादा छींटें आती है। अब बस ये चिकन डाल के है ना इसको अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करूँगी, खूब अच्छे से ऊपर नीचे कर लेना है। तो अब इसमें है ना टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है, नमक है, मिर्ची है, ये सब अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखना चाहिए, क्योंकि ये सब अलग अलग खाते हैं, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। तो बस ये भी डाल के मैंने चम्मच चलाए। ये मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी कि कितना ये ना छलक रहा था, इसके अंदर से उछल रहा था, पूरे हाथों में एकदम गरम गरम चटके लग रहे थे। तो बस अब मैंने इसको ढक के रख दिया, फिर वापस मैंने थोड़ी देर बाद चेक किया है इसे। ये देखिए चिकन थोड़ा पक गया था, पूरा नहीं पका था। इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना होता है और इसे बार बार चेक करना होता है, क्योंकि इसमें है ना काजू बादाम डला हुआ है ना, तो वो नीचे है ना लगता है, तो इसलिए बार बार चेक करना होता है इसे हमें। अगर नहीं चेक करेंगे ना हम, तो ये है ना नीचे लग जाएगा और जल जाएगा, और फिर जलने के बाद तो खाने का टेस्ट ख़राब हो ही जाता है। तो वापस से फिर मैं इसको चेक करने के लिए आई हुई हूँ। तो इसमें है ना ये पका था ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी इसका रिलीज़ हुआ था। मैंने पानी ज़रा सा भी नहीं डाला है इसमें, मैं एंड में इसमें पानी डालती हूँ, अभी नहीं डालती। जब अगर जितना चाहिए ना लिक्विड आपको, उतना जितनी ग्रेवी चाहिए उतना मैं पानी डाल लेती हूँ, और वैसे तो ये थिक ही होता है। अब ये मैंने कसूरी मेथी ली थी, ये कसूरी मेथी ऐसे ही हाथों से रब करके डाल दी है। मैं इसे ड्राई नहीं करती, ड्राई रोस्ट जो करते हैं वो नहीं करती मैं। और इसमें है ना मैं आधा कटोरी डाल रही हूँ दही। ये दही डालने से अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहिए तो क्रीम भी डाल सकते हैं, मगर मेरे पास क्रीम थी नहीं, और वैसे मैं अक्सर डालती भी नहीं हूँ। ऐसे ही ये एकदम टेस्टी हो जाती है बिना क्रीम के भी, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। अब ये मैंने ऊपर से है ना ये आधा नींबू नहीं छोड़ा था, अच्छे टेस्ट के लिए। अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है नींबू वगैरह डालने से, खटास आ जाती है ना, तो अच्छा लगता है। और तो बस ये नींबू वगैरह डालने के बाद भी इसको मैंने चम्मच चलाया है। अब इसको मैंने ना ढक के रख दिया है। तो अब ये खाना है ना मतलब लगभग हो ही चुका था, बस दम पे था, क्योंकि मुझे है ना मेरे बेटी को भी स्कूल लेने जाना था, और फिर मेरा बेटा भी आने वाला था। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी रोटियां भी बनानी थी, क्योंकि जैसे ही मेरा बेटा स्कूल से आता है ना, वैसे ही मुझे बाहर निकलना होता है। मैं बुर्का पहन के रेडी रहती हूँ, और मेरा बेटा आता है और मैं बाहर चली जाती हूँ बेटी को लाने के लिए। फिर उसके बाद ना मेरा दिल नहीं करता कुछ ऐसे काम करने का। तो बस ये मैं जल्दी जल्दी रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा है ना शौक़ से खाता है रोटियां, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना लूँगी। और फिर मुझे है ना दिन भर की फुर्सत हो जाती है रात तक की खाने पकाने को लेकर के, बस निकाल कर देना होता है। ये जो सुबह से मैं जो 6 बजे से उठती हूँ ना, तो ये मेरा लास्ट काम होता है। और फिर है ना मुझे और वक्त मिलता है ना, तो मैं दूसरे और भी काम कर ही लेती हूँ। तो बस ये मेरा रोटी बनाने का काम चालू था, मुझे जल्दी जल्दी रोटियां बनानी थी। और मैं है ना टाइम से पहले निकलना ज़्यादा पसंद करती हूँ, टाइम से पहले निकलती हूँ। मेरी बेटी को भी मैंने ना वैन नहीं लगाई, और मैं ना मेरी बेटी को वैन लगाऊंगी भी नहीं, क्योंकि छोटी बच्ची है, और मैंने वैन में देखा है बच्चों को कैसे कैसे लेकर के आते हैं भर कर एकदम, तो इसलिए वो मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो अब ये देखिए रोटियां मैंने बना ली थी और ये कौरमा भी मेरा वाइट कौरमा बन करके रेडी हो गया था पूरी तरीके से। तो बस अब ये मैं ना बाउल निकालने के लिए आई हुई हूँ। तो बस वही चूज़ कर रही थी कि मैं कौन सा वाला बाउल लूँ, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा, कौन से कलर का लूँ। तो वही मैं ढूंढ रही थी। सामान है ना ऊपर रखे हुए हैं, कुछ नीचे रखे हुए हैं, ऐसा प्रॉपर कैबिनेट नहीं बना है। इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। अब ये मैंने बाउल ले लिया था तो इसमें अब बस मैं निकाल रही हूँ ये वाइट कौरमा। ये बहुत बहुत यमी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स आप ना बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स ये है ना, मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच चुका था, 5-6 मिनट बचा हुआ, तो मैंने ना जल्दी जल्दी ये बर्तन भी धो लिए थे कि बस मैं ये बर्तन भी धो लूँगी ना तो मुझे आके ना कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, एकदम बस बच्चों के साथ आके ना रेस्ट करूँगी। तो ये मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धो लिए थे, जितने हो सके थे उतने धो लिए थे। तो फ्रेंड्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।